भाव से काम हुआ, बड़ी भावना से काम हुआ। रिकॉर्डिंग से लेके वीडियो तक, एडिटिंग, सब बहुत भावना से काम हुआ है। और ये कृष्ण की परम भक्त हैं चांद। तो जब कोई भक्त होगा तो अच्छा होगा ही, उसमें भाव आने वाले हैं। जब वो गा रही थी तो सच में लग रहा था कि कृष्ण सुन रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इन्होंने जैसे मुझे कहा कि मैं ये गाना आपसे गवाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल होगा, बहुत अच्छी तरह होगा, बल्कि अच्छी तरह शूट भी किया जाएगा। इन्होंने पहले जो शूटिंग की थी वो मैंने स्टूडियो में कर ली थी, मैं जब गा रहा था माइक पे। तो मैंने जब देखा वीडियो तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप मेरे घर आइए और आराम से करते हैं। और फिर ये रिजल्ट आया। तो कोई भी काम किया जाए अच्छे से, क्योंकि इसको करोड़ों लोग देखेंगे देश विदेश में, और बरसों तक देखेंगे। थोड़ी कि एक बार में फिल्म आई और ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये चीज़ तो लोग बरसों देखते रहते हैं। तो जब उनको मन होता है कोई अच्छा भजन सुनना है तो इसको निकाल लेंगे और सुनेंगे। तो जो चीज़ परमानेंट रहने वाली है उसको हमेशा खूबसूरत बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। और मैं बहुत ही दिलीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिलीप जी समय निकाल के सबको प्रोत्साहित करने आते हैं। इनका आने का एक ही मकसद होता है, नहीं तो इनको टाइम है नहीं। स्टूडियो में हम देखते हैं जो बुरा हाल है, इतना काम इन पे, लोड इतना है सर पे। लेकिन जब किसी कलाकार को प्रोत्साहित करना होता है तो आ जाते हैं। और हमसे तो बहुत प्रेम है इनका, इनके पूरे परिवार का है। तो जब भी ऐसा मौका होता है, रिश्ता है, तो चले आते हैं और हम सबकी हिम्मत बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दो शब्द हम दिलीप जी से भी सुनेंगे, हम सबके आदरणीय हैं। वैसे तो मेरे पूजनीय भाई साहब है, बड़े भाई साहब, हम दोनों हम उम्र के भी हैं, मगर बड़े भाई साहब ने बहुत अच्छा, और चांद बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया, और पुष्पा जी ने लिखा भी इसे, और चांद जी आपने भी लिखा। भैया मैं बता दूं, मेरे जहन में दो चीज़ें चल रही थी। एक तो हरे रामा हरे कृष्णा, जो अपने ज़माने से लेकर आज तक हिट है, और कैसी लगी लगन मीरा हो। अगर इसके बाद अगर कोई हिट होगा तो ये आज वाला हरी बोल, क्योंकि एज ए संगीतकार देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतनी भावना से बिटिया ने गाया। फिर हमारे भाई साहब तो सम्राट है, हकीकत में सम्राट, भजन नहीं स्वरों के सम्राट हैं, भजन के तो है ही। और जहाँ अनूप जी का नाम आ जाए वहाँ हर चीज़ हिट होती है। और हमें फक्र है इस बात का कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में संगीत जिंदा रहेगा, भावनाएं जिंदा रहेगी। और इस भाव से हमारी बिटिया ने काम किया, ईश्वर इसको बहुत सक्सेस करे। और मैं आपको एक वादा और करता हूँ, जहाँ जहाँ भी इसके प्रमोशन के लिए आपको मेरी ज़रूरत लगे, मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। बहुत बहुत बताइए आप सबको। ये मेरा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है, जहाँ भगवान कृष्ण ने मेरा सपना पूरा किया कि अनूप सर ने अपनी आवाज़ दी। इतनी मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ मैंने सोचा था, पर इतना जल्दी हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये पूरी भगवान की कृपा है। और सबसे पहले श्रेय मैं राजेश भाई को देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरा अनूप सर से कनेक्शन हुआ और मेरी मुलाकात हुई। और अनूप सर इतने हम्बल होके इस तरह से मोटिवेट किया मुझे कि ऐसे मैं क्या हूँ, आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। क्योंकि भजन सम्राट जब हमारी म्यूज़िक में गा रहे हैं तब मेरी आंखें गीली हो गई थी, मेरे पास शब्द नहीं था। क्योंकि ये मेरा जब मैं उनको देख रही थी स्टूडियो में, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है, कि मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल। कहते सब है यहाँ, रहते हो तुम कहाँ, ढूंढे नजरें हमारी तुझे हर जगह। कृष्णा हो तुम
कृष्णा आ जाओ ना। वाह 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 वाह, कितने भाव से गाती हैं, एकदम आंख बंद करके। वो मुझे डर लगता है। क्यों डर आता है? बहुत अच्छा। तो एक बार जोरदार तालियां चांद के पूरे एफर्ट के लिए। और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि एल्बम टी सीरीज से रिलीज हुआ है और खूब लोग देख रहे हैं। जबरदस्त इसकी व्यूअरशिप है, आगे भी और अच्छी हो, यही भगवान से प्रार्थना है। सर एक बात है, हाँ, कुछ करो। आज अगर टी सीरीज का लोगो है मेरे इस गाने पर, हमारे इस गाने पर, वो सिर्फ और सिर्फ अनूप सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने पर्सनल मुझे रेकमेंड किया और यू नो दे जस्ट टुक द सॉन्ग तुरंत। ऐसा नहीं हरि बोल, हरि बोल। आज भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा से हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और कितना आनंद का क्षण है कि हम सभी हरि बोल रहे हैं, हरि बोल रहे हैं। और बहुत सुंदर आप लोगों ने कहा, करोड़ों लोग इसको देखेंगे और हमेशा याद करेंगे। और इसी क्षण में भागवत की श्लोक मुझे याद आ गई, इसीलिए मैं सोचा कि भागवत श्लोक कह देने से, मंगलाचरण कर देने से मंगल ही मंगल होगा। और भगवान का आशीर्वाद से, भागवत जी के आशीर्वाद से हरि बोल, हरि बोल। चांद जी के बारे में बताइए, जो हरि बोल में आपने सहयोग किया है, फीचर किया उनकी वीडियो में, क्या वजह रही है और कब से जानते हैं और क्या खास बात है कलाकार के तौर पे? कॉमन फैक्टर है, ये भी कृष्ण की भक्त है, मैं भी कृष्ण का भक्त। अरे वाह, कॉमन फैक्टर। तो कृष्ण ने हुक्म करा तो इन्होंने लिखा और म्यूजिक बनाई और गाया। और हमको भी हुक्म आया होगा कि चांद आपको कांटेक्ट करने वाली है बहुत जल्दी और आपको गाना है, तो हमने गा दिया और गा के बड़ा मजा आया। क्योंकि जो पूरी रूपरेखा इसकी है वो बहुत सुंदर है। जिस तरह हरे कृष्ण मूवमेंट होता है ना, लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रोड पे निकल जाते हैं और पूरा ग्रुप लेकर हरि बोल डांस करते हैं, गाते हैं। ये वो रंग है कि पूरा समर्पण जो है कृष्ण की ओर, वो इसमें नजर आता है। तो मुझे चांद की जो भक्ति है वो बहुत भाती है और मैं समझता हूँ कि मैं भी उससे प्रेरित हुआ हूँ। मेरे अंदर भी वो फीलिंग आई जिस तरह से गाती है, तो मैंने भी आनंद लेके गाया, बहुत मज़े लेके गाया। और टी सीरीज़ में इन्होंने कहा रिलीज़ करना, मैंने हो जाएगा भाई, हो गया रिलीज़। ये इस तरह की चीज़ें तो कोई भी म्यूज़िक कंपनी ग्रैब कर लेगी, क्यों छोड़ेगी। टी सीरीज़ ने बिल्कुल बराबर रिलीज़ किया और जन्माष्टमी के टाइम पे रिलीज़ किया, बहुत अच्छे टाइम पे रिलीज़ किया। इनको पता भी नहीं था, इनको एक मैसेज आ गया, लीजिए जी आपका प्रोमो आ गया। तो बहुत अच्छे समय से हो गया और मैं इसके लिए सभी कृष्ण भक्तों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर भजन आप लोगों को प्राप्त हुआ है। चांद आपसे चाहूँगा, गाना भी गाया आपने, लिरिक्स भी, म्यूज़िक भी आपने दिया है और अनूप जी के साथ आपके लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि जैसा आपने कह रहे थे कि अनूप जी के साथ काम करना एक सपने की तरह है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मौका है आपके लिए ये एल्बम, कितना बड़ा चांस है? बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि ये ड्रीम का ट्रू मोमेंट है कि अनूप सर मेरी धुन पर अपनी आवाज़ दे रहा है। ये एक न्यू कमर, क्या इससे ज़्यादा क्या चाह सकता है। और ऐसे हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, तो मैं अत्यंत खुश हूँ। और ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जिस तरह से भक्ति गाने की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि हर कोई प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड के गाने गाना चाहता है, कोई ऐसा गाना गाना चाहता है जो लोग सुने, काफ़ी चले, तो आपकी क्या राय है गायिका के तौर पे कि आज के दौर में भक्ति गाने का कितना बड़ा मार्केट है या कितने लोग सुनते हैं भक्ति गाने को? अंत में यही काम आता है। अच्छा, डेली लाइफ में हमें यही काम आता है। भगवान का जाप, ऑफ कोर्स सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर जब हमें शक्ति मिलती है तो भक्ति गीत से शक्ति मिलती है। अनु जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में आप कितना रुझान देखते हैं कलाकारों को, जो नए कलाकार आते हैं, जो गायक है गायिका जो इस क्षेत्र में आते हैं, भक्ति गाने को लेकर कितना रुझान है नए कलाकारों में? भक्ति संगीत जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था,
बाकी ऑप्शनल होते थे। तो ये कंपल्सरी म्यूजिक है कि सुबह उठ के सुनना ही सुनना है हर एक ने। सुबह उठ के कोई माइकल जैक्सन को सुनता है क्या? कभी किसी ने सुना कि उसने हनी सिंह का गाना सुबह 6 बजे लगाया हो? अरे भाई, सुबह उठ के जो असली हनी है वो तो भगवान का ही नाम है, वो असली शहर है। इसलिए यही परमानेंट म्यूजिक है। बाकी आएंगे जाएंगे, नई नई स्टाइल आएगी हर चीज़ की, लेकिन ये तो वही रहेगा। कृष्ण का नाम वही रहेगा, राम का नाम वही रहेगा। बाकी म्यूजिक डिफरेंट आएंगी चली जाएंगी। अब कितने सारे सिंगर्स इस बीच आए चले गए, लेकिन भजन अपनी जगह स्थापित है। आप सोचिए, 45 साल से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं, आज भी वैसे सुनते हैं। मैया मोरी मैंने माखन खायो, पायो जी मैंने राम रतन न पायो। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये परमानेंट चीज़ है, ये हटने वाली नहीं। हम लोगों के देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कमरे में कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी होती है। तो वो जब सांस लेता है पहली, तो वहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे। इसलिए इससे तो दूर कोई रह नहीं सकता, और जो लोग इससे दूर रहते हैं वो बड़ी जल्दी म्यूजिक से दूर हो जाते हैं। तो मैं हर एक सिंगर को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी गाते हैं वो गाइए, लेकिन भजन संगीत की ओर थोड़ा रुझान रखिए। कुछ भजन याद कर लीजिए, वो गाइए साथ साथ, तो आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति आएगी, बड़ी शक्ति आएगी कि आप जो कुछ भी गा रहे हैं वो सब अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक भक्ति आ जाएगी, एक उसमें हनी टच आ जाएगा, एक जादू आ जाएगा। इसलिए इस भजन को हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रखिए। अनुप जी, एक सवाल और पूछना बहुत ज़रूरी है। कल जैसे आपको मालूम है सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कितनी दुखद बात है ये, और इतनी कम उम्र में, 40 साल की उम्र में। जब सुशांत की मृत्यु हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम जाके अपनी सेहत बना रहे हैं। वो समझते हैं बस इससे ही हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। उससे तो डोले शोले बनते हैं, उससे हेल्थ नहीं अच्छी होती। इतना प्रोटीन और क्या क्या खा के 3-3, 4-4 घंटे वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे नहीं होती अच्छी सेहत। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब तक आप हेल्दी नहीं करेंगे तब तक हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो जिम में नहीं हो सकता। स्ट्रेस कंट्रोल मेडिटेशन से होगा, प्राणायाम से होगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जो आज दुनिया में स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं वो फूट पड़ेगी। और जहाँ तक सिद्धार्थ का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जीन्स में है, क्योंकि उनके पिताजी की भी कम आयु में हार्ट फेल से ही, हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो ये जीन्स में होता है कि परिवार में इस तरह की एक कोई जीन्स में बात आ जाती है कि बच्चों को भी फिर वो चीज़ तंग करती है। जैसे मैं तो अपने घर का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो हार्ट अटैक भी नहीं, पूरा हार्ट ही खराब हो गया था। नया हार्ट लगाया था अमेरिका ले जाकर, एक अमेरिकन का हार्ट निकाल के उनके लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी बहन को भी वही है। तो उसका कारण बाद में समझ में ये आया कि उनके पिताजी की भी एक यंग एज में डेथ हो गई थी हार्ट के कारण, तो उनको भी यही होगा। लेकिन उन दिनों मेडिकल साइंस ऐसी थी ही नहीं कि पता लगा पाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। तो होता, हमको पता भी नहीं था हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो बाद में पता लगा। तो कभी कभी जीन्स के कारण भी होता है। तो सिद्धार्थ के जो हुआ है वो जीन्स का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि आप लोग अपनी अगर सही सेहत बनाना चाहते हैं, योगासन कीजिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा होगी और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है जी। म्यूजिक भी दिया है और साथ में अनूप जी हैं। आप भक्ति गानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के दौर के माहौल से? देखिए सर, मैं आपको पहले तो मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा भक्त हूँ भोलेनाथ का। और टी सीरीज से आप लोगों ने मेरे भजन सुने ही होंगे, काफ़ी भजन, और कुछ भजन मैंने अनूप जी के साथ भी किए थे।
और मेरे आज तक 25-30 साल से चल रहे हैं, तो भजनों का मैं भी कहीं ना कहीं एक वाबस्ता हूँ, मतलब मेरे जीन्स में ही है। मगर मैंने कई सालों बाद में, मेरे एज ए कंपोजर होते हुए भी कई सालों बाद में, मुझे पहले बात तो ये चांद जी ये नहीं लगे कि पहला गाना आपका, फिर प्लस अनूप जी का तो है कि अनूप जी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो वैसे ही सोना हो जाती है। पर जो चांद जी ने कंपोज किया, पुष्पा जी ने, चांद जी ने जो लिखा गाना, क्योंकि इसमें आप देखिए ज़्यादा शब्दों का हेर फेर नहीं है, मगर इसमें जो धुन उन्होंने बनाई है, हरि बोल जो आपने, हरे कृष्णा जो भी है, वो एक ऐसा है कि वो आप आदमी उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो मैंने उपमा यही दी थी कि जैसे कि हरे कृष्णा हरे, शायद पूरे पश्चिम में थी, वो आज भी धुन हमें याद है, या ऐसी लागी लगन अपने सर की अभी भी याद है। उसी तरीके से ये गाना जो है हमारा, ये इतना चलेगा हरि बोल। मैं समझता हूँ, देखो बेटा एक बात बताऊँ, हरे कृष्णा मंदिरों में तो मिलेगा ही मिलेगा हरे कृष्णा जी को, पर हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ ये एक तरीके से जरूर बजेगा। जैसे एक मेरा गाना बहुत चला था, अगर आपको मालूम होगा, गुलशन कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, मैं बालक तू माता शेरवाली है टूटी ये नाता शेर, ये अपने आप में चला, राज भी बजता होगा। उसी तरीके से एक मैंने ये की थी इसके लिए, कोहराम के लिए भेंट, वो ऐसे थे, ओ बाबा नानक दुखी याद नाथ वेरे सर पे मेरे तेरा तो गुरुवाणी मैंने की थी। मैंने इतने सब कुछ, मैंने इतना काम करने के बाद में जो आज ये सुना इनका भजन, तो मेरे दिल से दुआएं हैं कि बहुत बड़ा हिट होगा। 2021 नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी ये गाना ऐसे ही हिट रहेगा। अरे मेरी बहुत बहुत दुआएं बेटा। पुष्पा जी, जानना चाहूँगा, इस लिरिक्स लिखा आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था और किस तरह से देखती हैं चांद जी के करियर को, और जो गाना है बेसिकली चांद जी और अनुप जी के पे पिक्चराइज किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो मैंने कभी ये मीडिया फेस नहीं किया, तो इफ़ आई गो रॉन्ग तो प्लीज़ पार्डन मी। चांद का मैंने, हम दोनों साथ में ही रहते हैं और मैंने इसका देखा हुआ है, ये हर साल जैसे डेडिकेट करती है कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान को कॉम्पोजिशन, सो ऑलवेज कंपोज करने के बाद मुझे ज़रूर सुनाती है कि मैंने इस साल ये कंपोज किया है। तो 2019 में जब इसने मुझे सुनाया था तो ये गुनगुनाते हुए सुनाया था, कहते सब है यहाँ रहते हो तो कहाँ, एंड द मोमेंट उसने सुनाया उसी समय, वैसे तो मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान की प्रेरणा से मेरे अंदर उसी समय आती गई लाइनें और हम लोग भी उसी समय बैठे बैठे लिखते गए और वो फाइनल कंप्लीट किया कॉम्पोजिशन। सो आई लव द वे शी प्रेज गॉड, या इनके जो भाव हैं उनके साथ रह रह के मुझे भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं भक्ति जो है तो मैं इनके साथ ही सीखती हूँ कि क्या भगवान है और क्या। सेकेंडली जब हमने ये सोचा था कि सॉन्ग लेके आएंगे भजन, तो उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ अनूप सर ही थे, और बाय गॉड्स ग्रेस और राजेश भाई की के हेल्प से और सर की को रियली हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी कृपा से ये सॉन्ग उन्होंने ही गाया है। तो रियली आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू अनूप जी, राजेश जी एंड चांद जी टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ सॉन्ग एंड बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। राजेश सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बताया चांदी ने कि आपने मिलाया था पहली बार अनूप जी से, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा स्टेप इनके लिए अनूप जी के साथ काम करना, चांद जी के लिए? ये चांद जी जो है, जी नहीं बोलिए। ठीक है, चांद मेरी छोटी बहन है और इनको बरसों से मतलब मैंने इनको देखा है संघर्ष करते हुए, और तो अपना मतलब इनका जो स्वभाव है, मतलब मैं राजेश श्रीवास्तव अगर किसी को बहन बोलता है तो मतलब समझ लीजिए कि वो कितनी अपने आप में एक अच्छी महान हस्ती होगी। मैं इसको महान हस्ती बोलूँगा क्योंकि ये कृष्ण भक्त है। और इनका म्यूज़िक देखिए क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लोगों को ब्रेक मौके बड़ी देर के बाद मिलते हैं। बड़े बड़े टैलेंट हमारे इंडस्ट्री में धरे के धरे रह जाते हैं और डम डम डमरू बजाने वाले आगे निकल जाते हैं। खैर वो अलग कंट्रोवर्सी वाली बात है, लेकिन देर से बोलते ना, देर से बोलते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो वैसा चांद के साथ में है कि आज इनको भला देर से सफलता मिली है, लेकिन सफलता मिली है। आज जो इन्होंने गाना गाया है, अनूप जी ने जब एक गाना गाया, अनूप जी पहले रिकॉर्डिंग पे बोला था सुपर हिट सॉन्ग है, उसके बाद में जब वीडियो बन के आया तो अनूप जी ने वो वीडियो अनूप जी को अच्छा नहीं लगा। अनूप जी ने बोला कि मैं इसको रीशूट करना चाहते हैं,
तो चांद को थोड़ा सा प्रेशर था कि यार कैसे होगा कैसे होगा। मैंने इनसे एक शब्द बोला कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अनूप जी ने बोला है कि रिशूट कराओ, तो मतलब कृष्ण का आदेश है कि इसको रिशूट कराओ, और रिशूट हुआ, इतना अच्छा सॉन्ग बना, इतना अच्छा वीडियो बना, टी सीरीज से रिलीज हुआ, लाखों व्यू आने लगे और इनकी सक्सेस आ गई। आज सफल हैं ये, मतलब इनकी स्टार्टिंग हो गई, सफलता से इनको कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद इनके साथ। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। जब इस कैन यू हियर मी या तो जब जुलाई की बात होगी, ये नहीं जून की बात होगी, जब मेरे ऐसा होता है ना, रात को सोने से पहले बहुत ख्याल आते हैं, तो ख्याल आया कि हरि बोल रिलीज़ करेंगे। तो मेरी सिस्टर साथ में थी, तो उन्होंने पूछा कौन होंगे यू नो मेल लीड सिंगर। मैंने कहा अनूप सर। और फिर मैंने, मेरा दूसरा लाइन था काश टी सीरीज़ रिलीज़ कर दे। तो शायद उस समय भगवान की मेहर थी मेरे ऊपर बहुत कि सब में तथास्तु हो गया, सब में तथास्तु हो गया। और ये भजन का जो सीन है, जो मतलब है कि भक्त पूछ रहा है तुम कहाँ हो, और कैसे कृष्ण जवाब दे रहे हैं मैं कहाँ हूँ, और कहाँ मतलब मैं हर जगह हूँ। इस भजन का मतलब यही है कि मैं हर जगह हूँ। तो अनूप सर से बेहतर कोई कृष्ण का रोल नहीं निभा पाते। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑलवेज, एंड आई थैंक ऑल एवरीबडी जो भी इस टीम के साथ जुड़े हुए, हरि बोल की टीम के साथ, माय म्यूजिक प्रोग्रामर, माय म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट, everybody, I am thankful to them. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, वरना हरि बोल ही है हमारे साथ। और जो इस बच्ची ने काम किया है, भजन कह लो या सॉन्ग कह लो, विद द लेजेंड एट सच अ यंग एज। जब इसने मुझे बताया तो मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा क्या बात है, जैसे नाम है इसका चांद, तो ये वही ऊंचाइयाँ छूने की उसी रास्ते पे है। चांद को कहते हैं ना, चांद को हासिल करना कोई मजाक नहीं है। और इतनी सी उम्र में इसने वो भी हरि बोल से शुरुआत की है। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज एज अ बड़ी बहन इसकी, मैं हमेशा इनके साथ हूँ, और मैं चाहूँगी कि तुम बस ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो, बिकॉज आज की जनरेशन, ये आज की पीढ़ी है, और ये पीढ़ी को ये संस्कार और ये सोच मुश्किल है। और जो ये मैसेज दे रही है आज की जनरेशन को, वो बहुत बड़ी बात है कि हरि का नाम, जैसे अनूप जी ने कहा कि सुबह उठते हैं तो हम माइकल जैक्सन और उनको नहीं सुनते हैं। रब का नाम लेके, हरि का नाम लेके जो भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, पूरा दिन हमारा, और एक एक दिन की बात होती है। तो हर दिन हर पल अगर हम हरि बोल कहते रहेंगे तो सबकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा रहेगी। और मैं यही चाहूँगी कि रब का नाम लो, हरि का नाम लो, जो भी आपकी जिस नाम से लेना चाहो उसको भूलना नहीं, बिकॉज उसी की बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं। और जैसे कल एक हादसा हुआ बहुत दुखदायक, इट्स शॉकिंग, चोकिंग एंड अनबिलीवेबल। इतने अच्छे इंसान, इतने हट्टे कट्टे, इट इज़ really very heartbreaking, a big loss for his family. Condolences to all the family, friends and fans. And सबसे पहले तो बिल्कुल अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो कैसे हमारे बीच से चले गए। Wherever he is, he was a great friend. He's walked, he's done a lot of fashion shows. मतलब चाहे आप उन्हें जानते हो नहीं जानते हो, हर किसी को इस कमरे में आई एम श्योर उतना ही फील हुआ होगा जितना हम सबको है। और ऊपर वाला उनको wherever he is, may peace be upon him, and he should shower all his love from there to her and all of us. Hari Bol. Thank you. कि मेरी चांदी से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है। मैं इनसे जब ये शूट कर रहे थे तब एक बार मिला था, तब अनूप जी से बात हुई थी मेरी। और अनूप जी का इनके साथ सहयोग करना और एसोसिएट होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है।
एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि इनमें कितना हिडन टैलेंट है और वो टैलेंट अब निकलने का समय आ गया है। और मैं यही विश करूँगा कि भाई इनका बहुत बड़ा नाम हो और बहुत सक्सेस मिले लाइफ। थैंक यू सो मच। शी इज डन, शी इज रिटन, कंपोज्ड मीन्स एंड गाया भी है। क्या बात है, मतलब ऑल 3 in 1 एक साथ, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंट, मतलब क्या बात है। एक्टिंग भी कर चुकी है। आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, और लिरिक्स तो मेरे पास थोड़ा ही बट ये लिखा है। माँ सरस्वती का वरदान है इस पे, और मैं इसको हमेशा यही कहती हूँ कि ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता है। वी आर चोजन वंस, तो यू नो सर, शी इज रियली अ चोजन वन हु हैज बीन बेस्टोड विद एवरीथिंग फ्रॉम माँ सरस्वती। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एक फोटो ये है ना, आनंद लेगा फोटो ना। वही पहले मिल जाती अरे भैया, मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।